हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 6th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि टॉपिक बहुत ही इजी है और इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। मींस इजी क्वेश्चंस आते हैं और रेगुलरली आते हैं, इसलिए टॉपिक को तो कर लो बिकॉज ये फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स हमेशा ले लेने चाहिए। और दूसरी बात, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, कलर कोडिंग क्या होता है और क्यों हमको कलर कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ी रजिस्टर के अंदर, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आप जो है सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना और लास्ट में जो टेबल होता है उसको लर्न करने का तरीका भी हम बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसको भी आप याद रख लेना। तो इधर ही इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर, जैसे कि आपको इसके नाम से पता होगा, रजिस्टर ये कैसा डिवाइस होता है या ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट जो हमको प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। हमको क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। जैसे लैब के पर्पज़ के लिए हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे वोल्टेज करंट मेंटेन करना है, ऐसे कोई भी और भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, उसके लिए हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा करंट को रोके। बिकॉज रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट फ्लो को थोड़ा रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ऐसे कभी कभी हमको चाहिए होता है कि वो करंट का फ्लो जो है ज़्यादा ना हो, उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? रजिस्टर चाहिए होता है। रजिस्टर्स ये हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रजिस्टर का मतलब तो आप समझ गए कि हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ रजिस्टर कौन से होते हैं हम देख लेते हैं एक बार, तब आज के टॉपिक पे आएंगे हम। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर में सबसे पहला टाइप हमारे पास होता है वायर्ड रजिस्टर। वायर्ड रजिस्टर और जो वायर रजिस्टर्स होते हैं जनरली किसके बने होते हैं? जैसा आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि जो एलॉयज़ होते हैं, मैंने बताया था आपको, जो एलॉयज़ होते हैं वो जो रहते हैं मतलब उनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं करता, एलॉयज़। तो ये वायर रजिस्टर होते हैं, ये एलॉयज़ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एलॉयज़ से। एलॉय कौन से? जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये सारे टर्म आपने कल सुने होंगे अगर आपने टेम्परेचर वाला लेक्चर देखा होगा तो। और हो गया नाइक्रोम वायर हो गया। ओके, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ये वायर्ड रजिस्टर हैं। ओके, इनका प्रॉपर्टी क्या होती है? हम लोग ये नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन ही की यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमने बताया था कि इनकी रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। चेंज इन रजिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, ऐसा समझ लो। मतलब समझ रहे हो कि ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करने से इनकी रजिस्टिविटी में कुछ फ़र्क नहीं आता। उससे हमको ये फ़ायदा रहता है कि अगर उनके रेजिस्टेंस में फ़र्क नहीं आता तो जो है इनका एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमको नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर एरर कम आएंगी। इसलिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसका मतलब जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज ना करे। इसलिए हम जो है एलॉय यूज़ करते हैं, मैंगनीन का, कांस्टेंट का, निक्रोम का। वायर्ड रजिस्टर होते हैं, उनका जो रजिस्टिविटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ये मटेरियल तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है? ये मटेरियल यूज़ करने का डिसएडवांटेज क्या? एडवांटेज आपको बता दिया है कि ये मटेरियल जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इनका जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या? सबसे पहली बात, दे के नॉट प्रोवाइड हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला इनका डिसएडवांटेज क्या है कि इस टाइप के रजिस्टर जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, निक्रोम हो गया, इन लोग जो है हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स हमको बहुत रेजिस्टेंस चाहिए, किलो ओम में, मेगा ओम में,
इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस चाहिए तो ये लोग हमको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात ये है कि वी रिक्वायर, ऐसा लिख लो, वी रिक्वायर वेरी लॉन्ग वायर फॉर हाई रेजिस्टेंस। अब क्योंकि इन जो वायर हैं ये लोग जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वायर का लेंथ बढ़ाते हैं। और हमको अगर हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हमको बहुत ही लंबा वायर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इतना लंबा वायर हमको ज़रूरत पड़ता है। और इतने लंबे वायर क्या है, उसको स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात क्या है कि इन लोग एक्सपेंसिव होते हैं। इनका तीसरा डिसएडवांटेज है कि इन लोग एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे बहुत आते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए, जिनका जो वायर बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है। तो इनका वायर जो है हमको बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा, तभी हमको हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये जो है हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते अगर छोटा वायर लेंगे तो। ये होते हैं इनके डिसएडवांटेज। एक्सपेंसिव भी हैं इन लोग, ईजिली इनको मतलब हम रख नहीं सकते इस जगह पे, बिकॉज बहुत लंबे वायर होते हैं। तीसरा क्या है कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो वायर रजिस्टर में मैंगनीज, कांस्टेंट और निक्रोम ये जो है रजिस्टर के साथ चेंज तो नहीं करते, लेकिन इनके डिसएडवांटेज काफ़ी हैं, इसलिए इसको हम नहीं यूज़ करते। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, तो उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर। हमारा सेकेंड टाइप का ऑफ रजिस्टर होता है कार्बन रजिस्टर। तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर है हमारा कार्बन रजिस्टर। तो सबसे पहली बात, कार्बन जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, बिकॉज कार्बन जो है कमर्शियली हर जगह पर मिल जाता है, और कार्बन जो है बहुत ही सस्ते होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कार्बन रजिस्टर जो होते हैं, इनके कार्बन रजिस्टर जो होते हैं, इसको यूज़ क्यों करते हैं हम, ये कार्बन रजिस्टर के क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और वही हमको चाहिए, बिकॉज हमको रेजिस्टेंस की ज़रूरत है लैब के अंदर। तो कार्बन रजिस्टर जो होते हैं उनको हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव, ईजिली हर जगह मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। और तीसरी बात क्या है कि इम्पॉर्टेंट, ये कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बहुत लंबा वायर चाहिए, बहुत छोटा इसका रजिस्टर होता है, लेकिन उतना ही छोटा रजिस्टर बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि किलो ओम हो गया या मेगा ओम हो गया, इतने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 10⁻³ ओम किलो ओम हो गया ना, और 10⁻⁶ ओम जो मेगा ओम हो गया। तो इतने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये हमको कार्बन रजिस्टर जो है प्रोवाइड कर पाते हैं, और इनकी साइज़ भी जो है बहुत ही छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए हम जनरली यूज़ करते हैं कार्बन रजिस्टर। ये हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जो नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटिन जो नहीं कर पा रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकल गया हमारे पास, कार्बन रजिस्टर, जो मतलब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात कि वो सस्ते भी होते हैं। तीसरी बात कि वो छोटे साइज़ के भी होते हैं। ठीक है, ये हमने यूज़ करते हैं, इसलिए हम लैब में यूज़ करते हैं कार्बन रजिस्टर। तो आप रजिस्टर के बारे में समझ गए, और लैब में हम क्यों कार्बन रजिस्टर यूज़ करते हैं उसके बारे में भी आप समझ गए। अब दूसरी बात, ये जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जैसा अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन रजिस्टर हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि यहाँ पर लिखो, दे आर सो स्मॉल that we cannot write the value of resistance on them।
देखो ये बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि चावल के दाना हो गया ना, उतने छोटे, उससे भी थोड़े और बड़े, मतलब उतने छोटे होते हैं कि उनके ऊपर हम रेजिस्टेंस वैल्यू लिख नहीं सकते, उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर करते हैं कलर कोडिंग, इसलिए हम करते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग इज डन टू आइडेंटिफाई the value of resistance. Color coding is done to identify the value of resistance. इसलिए हमारे पास वो जो रजिस्टर होता है उसके अंदर हम कलर कोडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप पहले समझ लो कि वो कलर कोडिंग करते हैं कि हम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। उसी कोडिंग की वजह से हम जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वहाँ क्या रहता है कि इस तरह का हमारे पास वो कार्बन रजिस्टर होता है जो है सिलिंड्रिकल शेप का रहता है कार्बन रजिस्टर। तो उसके अंदर डिफरेंट बैंड्स होते हैं। इस तरह से मैं आपके आगे समझाने वाला हूँ। तो कलर कोडिंग की मदद से वो अलग अलग कलर के होते हैं और हमारे पास एक टेबल होता है। तो वो अलग अलग कलर को हम टेबल में देख के हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। उसी को हम कहते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग क्यों करते हैं? बिकॉज रेजिस्टेंस जो कार्बन रजिस्टर होता है बहुत ही छोटा होता है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसके ऊपर करते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग किस तरह से होता है हम आगे समझते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो कलर कोडिंग क्यों करते हैं वो तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं ये कलर कोडिंग किस तरह से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर समझो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कार्बन रजिस्टर है। सिलिंड्रिकल जो है कार्बन रजिस्टर है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंदर 4 बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 बैंड्स। 4 बैंड्स ऑफ सेम या डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पर अलग अलग कलर के या सेम भी हो सकते हैं कोई कोई केस में, अलग अलग कलर के बैंड्स होते हैं। बैंड्स मतलब इस तरह के कुछ होते हैं, इस तरह के बैंड, 4 अलग अलग कलर के बैंड होते हैं। आपने फिगर में देखा ही होगा। ओके, ये सारे जो रहते हैं ये अलग अलग कलर के रहते हैं। 4 बैंड्स इस तरह से होते हैं। इसको 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरह के 4 बैंड्स होते हैं इसके अंदर। और 4 बैंड जो होते हैं या तो सेम कलर के होते हैं या तो डिफरेंट कलर के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब अलग अलग कलर के होते हैं। और इसमें क्या होता है, हमको क्या होता है, ये कलर को देखकर जो है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करती होनी है। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा बैंड है, यहाँ पर जो पहला और दूसरा बैंड है, फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड होते हैं। मैं लेफ्ट से राइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड जो बैंड होते हैं, शो द नंबर मतलब जैसे कि उसको सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हैं हम। जो पहला और दूसरा बैंड होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। जो पहला और दूसरा बैंड होता है हमको नंबर दिखाता है। यहाँ पर नंबर, NUMBER, नंबर। ओके, पहला और दूसरा बैंड क्या दिखाता है हमको? नंबर। और थर्ड बैंड हमको क्या दिखाता है? थर्ड बैंड हमको दिखाता है मल्टीप्लायर। और फोर्थ बैंड जो होता है हमको दिखाता है टॉलरेंस। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड बैंड हमको दिखाते हैं नंबर। ये थर्ड बैंड जो होता है हमको दिखाता है मल्टीप्लायर। और ये फोर्थ बैंड हमको दिखाता है टॉलरेंस। तो ये क्या होता है मल्टीप्लायर, क्या होता है टॉलरेंस, उसको भी हम समझते हैं। तो इतना याद रखो कि पहला और दूसरा जो है हमको नंबर दिखाता है, और तीसरा और चौथा, जो तीसरा है मल्टीप्लायर दिखाता है, और चौथा जो है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है कि एरर, कितनी एरर है उसके अंदर। बिकॉज एग्जैक्टली रेजिस्टेंस हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कितने एरर है वो दिखाता है टॉलरेंस।
टॉलरेंस, एरर इन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर इस कलर बैंड को देखकर हमको जो है टेबल में आइडेंटिफाई करना होता है कि कलर बैंड कौन सा है, उसके हिसाब से हमको ये सब फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर वो टेबल किस तरह से होता है उसको भी एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम टेबल के ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसका ट्रिक भी देखेंगे किस तरह से उसको याद किया जाए, मीन्स वो टेबल जो है किस तरह से याद किया जाए उसका ट्रिक भी देखेंगे, बिकॉज उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। तो आपने देख लिया कार्बन रजिस्टर में किस तरह से बैंड्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कलर्स इनके अंदर कौन से होते हैं। कलर्स कौन से होते हैं इनके अंदर, देखो लिखता हूँ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ये होते हैं इनके अंदर डिफरेंट कलर बैंड। अब इसी कलर बैंड के हिसाब से यहाँ पर देखो मैं थोड़ा चार्ट बनाता हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पर इसी कलर बैंड के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट नंबरिंग की जाती है, वो मैं समझता हूँ। इसमें यहाँ पर मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं, 3 बॉक्स जो फर्स्ट और सेकंड है। ये जो देखो ये देखो ये फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट, और ये मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। तो फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर देखो इस तरह से का रजिस्टर होता है, इस तरह से रजिस्टर होता है। यहाँ पर 4 बैंड्स होते हैं। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ, किस तरह से नंबरिंग दी जाती है उसको एक बार समझ लो। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, 2, इसके 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग दी जाती है। और यहाँ पर थर्ड बॉक्स हमको क्या दिखाता है, मल्टीप्लायर, जो कि 10⁻⁴ में होता है। मल्टीप्लायर जो होता है वो 10 की पावर में होता है। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 10⁻�0, यहाँ पर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 और 10⁻9। यहाँ पर ही हमको दिखाता है मल्टीप्लायर। और जो चौथा बॉक्स होता है हमको दिखाता है टॉलरेंस। चौथा बॉक्स हमको क्या दिखाता है, टॉलरेंस। मतलब इसके अंदर एरर कौन सी हो सकती है, एरर किसमें कितना है। तो यहाँ पर 3 तरह के एरर हो सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के एरर किस तरह से हो सकते हैं कि जो एरर होते हैं ना उसके अंदर 3 ही कलर होता है। कौन सा, या तो एक भी कलर ही नहीं होगा, या तो एक कलर भी नहीं होगा, या तो गोल्ड का कलर होगा, और या तो होगा सिल्वर कलर। तो अगर सिल्वर कलर है तो उसके अंदर एरर होगा 10% का, गोल्ड है तो उसके अंदर एरर होगा 5% का, बिकॉज ये इनएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एरर कम देते हैं। और अगर कोई भी कलर नहीं दिया हो तो उसके अंदर एरर जो होगा वो होगा 20% का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है टॉलरेंस के अंदर। तो जो चौथी पट्टी होती है यहाँ पर, ये चौथी पट्टी है, ये या तो कलरलेस होगी, मीन्स या तो 3 ही पट्टी दी होंगी, या तो ये चौथी पट्टी जो होगी गोल्ड की होगी, और जो तीसरी या तो ये चौथी पट्टी जो होगी वो सिल्वर की होगी। तो अगर गोल्ड की होगी तो एरर आएगा 5% का, अगर सिल्वर का होगा तो एरर आएगा 10% का, अगर कोई भी कलर नहीं दिया है तो एरर आएगा 20% का। और यहाँ पर पहला और दूसरा बॉक्स है, ये दिखाता है नंबर का, ये दिखाता है नंबर। किस तरह से इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर समझो कि मेरे पास ये कार्बन रजिस्टर है, यहाँ पर डिफरेंट 4 बैंड्स दिए हैं, 1 2 3 4। ओके, ये 4 बैंड हमको दिया है। इसमें जो समझ लो ये मेरा येलो कलर का है, फॉर एग्जांपल ये मेरा है ग्रीन कलर का, ये जो मेरा है ब्लू कलर का, और ये जो मेरा है गोल्ड कलर का।
ठीक है। यहाँ पर समझो एक रजिस्टर लिया है हमने, यहाँ पर समझो मैंने 4 बैंड दिखाया, एक येलो कलर का है, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का, एक गोल्ड कलर का। तो आप इससे रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करोगे? हमको क्या कलर बैंड किस लिए दिया होता है कि हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो ये है मेरा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड होता है वो नंबर दिखाता है, नंबर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या येलो, तो येलो के सामने कौन सा नंबर है? 4, तो यहाँ पर लिखो 4। और सेकंड क्या है? ग्रीन, तो ग्रीन के सामने कौन सा नंबर है? 5। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जिस तरह से दिया उस तरह से आप लिख लो। तो यहाँ पर आ गया 45। अब मल्टीप्लायर मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालो, और जो थर्ड नंबर वाला दिखाएगा हमको मल्टीप्लायर दिखाएगा कि 10 की पावर में कितना मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड क्या है? ब्लू, तो ब्लू के सामने देखो 6 लिखा है, तो यहाँ पर आएगा 10⁻6, ठीक है। और जो चौथा है हमको दिखाता है एरर, इसके अंदर एरर कितनी है ये हमने फाइंड किया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो इसके अंदर एरर कितनी होगी? तो गोल्ड का है, तो गोल्ड में कितना एरर होता है? ±5%। तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस तरह से इसको किस तरह से लिखेंगे हम कि 45 ±5%, और यहाँ पर जो 10⁻6 है उसको हम मेगा ओम भी लिख सकते हैं, मेगा ओम। ओके, ये 5% है, 45 10⁻6 को हमने मेगा ओम लिख दिया, और ये 5% का एरर है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड का फॉइल दिया था। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, और इस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो डिफरेंट कलर कोडिंग को देखकर। जैसे मैं आपको यहाँ दूसरा कलर दिया होता, तो यहाँ पर देखो, इसको रफ करता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना मल्टीप्लायर, ये गोल्ड और सिल्वर के लिए भी होता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, कलर बदलता हूँ, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया वाइट, यहाँ पर दे दिया मैंने सपोज ग्रे, यहाँ पर दे दिया सपोज मैंने ब्लैक, और यहाँ पर सपोज मैंने कोई नो कलर है, ठीक है, कलर नहीं है इसके पास। तब क्या करोगे? वाइट, तो वाइट के सामने कौन सा है? 9, तो यहाँ पे लिखोगे 9। ग्रे के सामने कौन सा है? ग्रे के सामने है 8, तो यहाँ पे लिखोगे 8। अब मल्टीप्लाई का साइन डालोगे। थर्ड है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में कौन सा है? ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर में देखो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻0, और प्लस और माइनस नो कलर है तो 20% एरर आएगा, तो 20% एरर लिखो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आ गया 98 ±20%, और ब्रैकेट में आ गया ओम, ठीक है, ये ओम में है। 98 × 10⁻0, 10⁻0 होता है 1, तो ये आ गया 98 ±20%। तो इस तरह से आप मतलब ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको टेबल याद होना चाहिए, मेन बात ये है टेबल। और दूसरी बात एक और ध्यान रख लो, इसको मैंने अभी लिखा नहीं है, जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना उनका भी मल्टीप्लायर होता है। गोल्ड और सिल्वर हैं उनका भी मल्टीप्लायर होता है। गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या होता है? यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो। तो गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या है? गोल्ड है और सिल्वर है। तो गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1, सिल्वर का मल्टीप्लायर होता है 10⁻²। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है, क्योंकि ये टेबल के हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर, इनका मल्टीप्लायर क्या होता है? गोल्ड का होता है 10⁻1, सिल्वर का होता है 10⁻²। ये बात आप नोट कर लो, ध्यान से ये बात ध्यान रखना। जैसे कैसे समझाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर ये मैंने डायग्राम लिया है, इसके अंदर समझो कि अगर मैं यहाँ पर ग्रे की जगह पर, समझो यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ब्लू है, और यहाँ पर गोल्डन कलर है, और यहाँ पर है नो कलर। अब किस तरह से करोगे इसको? सबसे पहले देखो वाइट, तो वाइट दिया है, वाइट के सामने है 9, तो यहाँ पर लिखोगे 9। ब्लू के सामने क्या है? 6, तो यहाँ पे लिखोगे 6 इंटू गोल्ड क्या है? गोल्ड का मल्टीप्लायर, देखो यहाँ पर थर्ड वाला मल्टीप्लायर दिखाता है हमको। तो गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या होता है? गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1, यहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻1। अब प्लस और माइनस, नो कलर दिया है तो नो कलर दिया है, तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो नो कलर में 20% का एरर है, तो यहाँ पर लिखोगे 20% का एरर। तो 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6 ± 20%।
मतलब जितना टोटल रेजिस्टेंस है उसमें 20% का एरर है। अच्छा 20% को आप वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 9.6 का अगर आप 20% निकालोगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगा उसको लिख सकते हो, समझे। जैसे यहाँ पर सपोज इस तरह से कोई आंसर आया अपना, 9.6 का 20% निकाल लेना आप, और इसका जो आंसर है यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे ये हो गया, हो जाएगा 190 6612, हाँ तो 192 हो जाएगा डिवाइड बाई 10, मतलब 19.2, ओके 196 डिवाइड बाई 10 मतलब 1.92 आ रहा है इसका आंसर, 1.92। तो यहाँ पर 20% की जगह पर आप 1.92 भी लिख सकते हो, इसका 20% निकाल के। कभी इस तरह से ऑप्शन दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, ओके। मैंने क्या किया, 96 का 20% निकाल लिया तो आ गया 1.92। इस तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब मेन बात है कि ये टेबल किस तरह से याद रखा जाए। पहली बात हम ये टेबल याद रखने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हम जेईई मेंस में 2-3 क्वेश्चन आए थे इसके रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो टेबल याद रखने का तरीका क्या है, मैं इधर ही साइड में लिखता हूँ। वो सिर्फ याद रखने का तरीका है, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ याद रखने का तरीका है। तो तरीका क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पर ये होता है इसका तरीका याद करने का। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस की मदद से आप ये कलर कोडिंग याद रख सकते हो। अगर आपको ये कलर का सीक्वेंस पता चल जाए तो आप 0 1 2 3 स्टार्टिंग में पहले 0 लगाना है, बात ध्यान रखना, हाँ। तो आप 1 2 3 लगा के पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो बीबी रॉय, तो यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट वर्ड है वो कलर का कोडिंग दिखा रहा है, कलर का कोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर जो ROY है, रॉय है ना, ये पूरा लिखो इसको, रॉय ROY, या तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ROY, बीबी रॉय। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर हैं वो कलर कोडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर B दिखा रहा है हमको ब्लैक, दूसरा वाला B दिखा रहा है हमको ब्राउन, और ये हमको दिखा रहा है रेड, ये दिखा रहा है ऑरेंज, ये दिखा रहा है येलो, और G दिखा रहा है हमको ग्रीन, और ये हमको दिखा रहा है ब्लू, V दिखा रहा है हमको वायलेट, G दिखा रहा है यहाँ पर ग्रे, और W दिखा रहा है हमको वाइट। तो यहाँ पर इस तरह से कलर कोडिंग होती है, आप इसकी मदद से इसको याद रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको किसे याद करोगे, यहाँ पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात ये है कि जो पहला बी है वो ब्लैक दिखाता है, दूसरा बी ब्राउन, और तीसरा बी जो है ब्लू दिखाता है। ऐसे थोड़े थोड़े बात आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इतना एग्जैक्ट भी याद रखने का तरीका नहीं है। और दूसरी बात कि पहला जी जो है ग्रीन दिखाता है, दूसरा जी जो है वो ग्रे दिखाता है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ब्लैक ब्राउन तो स्टार्टिंग में याद रख लोगे, ब्लैक और ब्राउन, फिर लास्ट में जो फिर से बी आएगा वो ब्लू दिखाएगा, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो इस कोडिंग से आप ये जो है टेबल को याद रख सकते हो। टेबल को आप नोट कर लो, और गोल्ड और सिल्वर का मल्टीप्लायर नोट कर लो, और इनका जो एरर होता है वो भी आप नोट कर लेना, और याद रखने का तरीका। अब जो है जेईई मेन में 1-2 क्वेश्चंस आए हैं उसके रिलेटेड, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर हम एंड अप करेंगे, एकदम छोटा सा लेक्चर है आज का, ओके। तो इसको यहाँ से रफ करके, ठीक है, अब क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं जो जेईई मेंस में आए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से कार्बन बैंड है, ओके, और यहाँ पर कार्बन रजिस्टर है। यहाँ पर 4 इस तरह के बैंड दिए गए हैं, 4 अलग अलग कलर के बैंड दिए गए हैं। वो पहला जो कलर है हमारे पास वो ब्लैक है, दूसरा जो कलर है हमारे पास वो ब्राउन है, तीसरा जो कलर हमारे पास गोल्ड है, और चौथा जो कलर है हमारे पास है गोल्ड। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना था हमको। पहला ऑप्शन था 0.1 ± 5%,
दूसरा ऑप्शन था 0.1 प्लस और माइनस 10%, तीसरा ऑप्शन था 1 प्लस और माइनस 10%, और चौथा ऑप्शन था डी 1 प्लस और माइनस 5%। इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो, एक बार देखते हैं। सबसे पहले दिया यहाँ पर ब्लैक, तो बी रॉय सबसे पहला दिखा था ब्लैक, इसके सामने आता है 0, तो पहला इसके लिए हमने लिखा 0। दूसरा है ब्राउन, ब्राउन के सामने क्या आता है, ब्राउन के सामने आता है 1, तो यहाँ पे लिखा हमने 1, तो 0 1 साथ में हो गए। अब मल्टीप्लायर, गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या होता है, मैंने आपको याद कराया है। गोल्ड का मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1, और प्लस और माइनस। गोल्ड का एरर कितना होता है, चौथा हमको एरर दिखाता है ना, तो एरर होता है 5%। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.1 प्लस और माइनस 5%। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में एक बार आया था। तो आप कलर कोडिंग करके, अगर आपको कलर कोडिंग पता चल जाए तो उसके ऊपर आप चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर, इधर घुमाएं उधर घुमाएं, आप उसको कैसे भी करके सॉल्व कर लोगे। अब इसके अंदर एडवांस क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, वो लोग रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए देंगे कोई सर्किट, और लास्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर हमको कलर कोडिंग दे देंगे, तो उसके ऊपर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे डिफरेंट। तो जैसे तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वो टेबल पता चल जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशंस हम करना शुरू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।